यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वो श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वो यजमान के पितरों का पिंड दान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए। उसके बाद वहाँ भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करें और भोजन भी एक ही घर का करें। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः ये भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत, अमृत, मृत, सत्यनृत और प्रमृत ये 5 वृत्तियां बताई हैं। ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोच्छा या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहाँ तो अन्न उमीम सिट्टादि पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवों ब्राह्मणों का होता है। अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्छी वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहाँ धान्य तोला जाता है वो पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं। अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है। व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यनृत वृत्ति है। उपयुक्त चारों वृत्तियों से जीवन निर्वाह ना हो तो खेती करें, पर वो भी कठोर विधि विधान से करें। जैसे एक बैल से हल ना चलाएं, धूपकेश में हल ना चलाएं आदि। यह परमृत वृत्ति है। उपयुक्त वृत्तियों से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए, उसमें पंच महायज्ञ, अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन